ये जो विज्ञापन है संजीव जी, इस सरकार के मुंह पर जूता है, तमाचा नहीं है, जूता है। सबसे शर्मनाक बात क्या है कि 24 दिन बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो आबकारी मंत्री भी हैं वो कहते हैं उन्हें संज्ञान में नहीं है कि मध्य प्रदेश में सीमावर्ती इलाके में एक तरह से जंगल राज। ये मध्य प्रदेश की सरकार अंधी, बहरी और गूंगी है। थानेदार सिपाही से लेके और कलेक्टर एसपी सब उस गंगानगर की गंगा में नहाते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मित्रों, मध्य प्रदेश अजब है, मध्य प्रदेश गजब है और छुपा हुआ नहीं है। यहां बहुत सारे मामले निरंतर हो रहे हैं और पहले भी होते रहे, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोहन यादव की अगुवाई वाली सरकार है और इसके पहले जो सरकारें नहीं है, आज की नहीं, कल की नहीं, पहले जब से ये मध्य प्रदेश बना है तब से बहुत कुछ होता चला गया और कुछ कुछ होता रहा और ये अजब और गजब चीजें होती। लेकिन अभी कुछ जो है सिलसिला बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है और आज हम जिस मामले की बात करने जा रहे हैं, तो जो हमने कहा कि मध्य प्रदेश अजब है, मध्य प्रदेश गजब है, उस मामले को देखकर आप निश्चित तौर पर कहेंगे कि हम गलत नहीं कह रहे हैं। दरअसल मामला जो मध्य प्रदेश के दूर दराज जो क्षेत्र है, राजस्थान से लगा इलाका है नीमच, वहां का है और वहां एक शराब माफिया, एक ब्लेम ऐसा है कि वहां जबरदस्त हावी और वो माफिया जो है उसे लेकर बहुत सारी शिकायतें हो रही हैं। वो कैसे अर्श से, माफ कीजिएगा, फर्श से अर्श पर पहुंचा है। बड़ी दिलचस्प कहानी है, कहानी अपनी जगह है, लेकिन उसमें जो मुद्दे या सार की बात यह है कि वहां जो ठेके हैं, आधिकारिक जो लाइसेंस हैं, उससे कहीं ज्यादा, दुगनी से ज्यादा कुछ दुकानें वहां चल रही हैं और मध्य प्रदेश की सरकार को 100 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है। और ये हम खुद नहीं कह रहे हैं, ये बकायदा जो देश का सबसे बड़ा अखबार है दैनिक भास्कर, उसमें बीते 18 सितंबर 2025 को एक विज्ञापन छपा था और बड़ा विज्ञापन छपा था और विज्ञापन का जो था खुला शिकायती पत्र उसके साथ में छपा था। उसमें लिखा था अवैध गतिविधियों, करोड़ों की राजस्व चोरी विरुद्ध सविनय शिकायत एवं न्यायिक जांच हेतु। ये पूरे का पूरा विज्ञापन आया था। विज्ञापन जो देने वाले शख्स थे उनका नाम है धनराज चौधरी और जिन पर आरोप है उनका नाम जो इसमें है उसमें है अशोक अरोरा, अशोक गंगानगर, राजस्थान से आते हैं। इस तरीके का एक सीन है, दृश्य है और ये पहले भी कहीं अखबारों में भी कहीं छपा है। कुछ जो हम तरीके प्लेटफॉर्म, देखिए जो गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, वो तो ऐसे मामलों को उठाता नहीं, दिखाता नहीं है, क्योंकि हर जगह हालात वही है। दूसरा इंजन है मध्य प्रदेश, केंद्र में मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार और मध्य प्रदेश में मोहन यादव की अगुवाई वाली सरकार। तो कौन दिखाएगा, कैसे दिखाएगा, नहीं दिखा सकते, नहीं कर सकते, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म पैदल। हम आज इस पे इसलिए बात करने जा रहे हैं, 24 दिन का वक्त हो चुका है, बहुत सारी तफ्तीश हमने की है, हमें बहुत कुछ मिला। हम जो खबरों के पीछे की खबर आपको दिखाते हैं, बताते हैं, विश्लेषण करते हैं, वैसे ही कुछ मामला, वैसे ही कुछ मसला है और बेहद चौंकाने वाला है, हैरत अंगेज है। और इसमें 24 दिन के बाद अब तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया, यह साफ परिलक्षित हो रहा है। और मैं इसलिए यह बात दावे से कह सकता हूं कि टॉप टू बॉटम जो इस महकमे या जो स्थानीय जिला प्रशासन इन्वॉल्व है, सबसे हमने कोशिश करी बात करने की, जानने की कि इसको आपने संज्ञान में लिया। लेकिन सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि नीमच के कलेक्टर, वहां से लेकर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा तक, क्योंकि जो आबकारी महकमा है उन्हीं के पास है, उसके मुखिया वही है, वहां तक किसी को कोई इल्म नहीं है, जानकारी नहीं, सब इस तरीके से आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बर्र के छत्ते में कोई पत्थर मारने जैसा हो रहा। और हमने मुख्यमंत्री मोहन यादव का जो जहां से हम कोशिश कर सकते थे उस डिपार्टमेंट को भेजा कि इस मामले में कुछ संज्ञान में लिया हो, मुख्यमंत्री ने बताइएगा। घंटों हो गए, लंबा वक्त हो गया और कलेक्टर तो ये था, कलेक्टर ने कहा कि विज्ञापन भेजिए, विज्ञापन भेजा, उसके उसने फोन ही नहीं उठाया नीमच कलेक्टर ने। हालात यही है। तो हम जो खबरों के पीछे की खबर की बात करते हैं, चलेंगे अपने खास मेहमान में, जुड़ गए अरुण दीक्षित साहब। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। मैंने जिस मुद्दे की बात की आपके संज्ञान में वो है और बीते महीने का मामला है, मसला है, जैसा मैंने कहा कि वो शिकायतकर्ता जो है धनराज चौधरी और अशोक गंगानगर, अशोक अरोरा, फर्श से अर्श पर पहुंचने का सफर की 3 लाख के ठेके से शुरुआत होती है, एक शराब का ठेका। और जो मैंने पड़ताल की है, जानकारियां ली हैं, हासिल की हैं आबकारी महकमे से, आज 123 करोड़ का ठेका उनके पास है। लंबा सफर रहा है, लेकिन ये फर्श से अर्श पर पहुंचने का। और निकला ये कि 52 दुकानों का लाइसेंस, जो शिकायत है उसकी, जो उसने खुला पत्र लिखा है, भास्कर में छपा है और भी जगह छपा है, 110 दुकानें चल रही। भास्कर में छपने के बाद ना कलेक्टर को कुछ मालूम है या वो नहीं बताना चाहते, जो निकला, हमने उसके बाद उन्होंने फोन नहीं उठाया, इसलिए
कहीं लगता है। बाकी और महकमों से बात, डिप्टी सीएम से सीधे बात की जगदीश देवड़ा से, उन्होंने कहा कि मैं इसको दिखवाता हूं, मेरे संज्ञान में तो अब तक कुछ आया नहीं, आप मुझे भेजिए, मैंने उनके भी भेजा हुआ। और जो स्थानीय विधायक हैं दिलीप सिंह परिहार, उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हाँ मैंने अनेक मोर्चों, अनेक प्लेटफॉर्म पे शिकायत की, कलेक्टर, एसपी, जगदीश देवड़ा जी, या जो सीएम साहब तक पहुंचाई है, अलग अलग जगह पहुंचाई है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा मैंने इस मामले को विधानसभा में भी उठाया है। और अरुण जी, ये जो हम पत्र एक बार दिखा देता हूं मैं दर्शकों को, फिर मैं आपसे सवाल करूं, दिखाता हूं, देखिएगा ये आप। देखिए ये विज्ञापन था दर्शकों, और अरुण जी ने भी देखा, अरुण जी को मालूम है, उसमें साफ है महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री जी, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश, आईजी उज्जैन, डीआईजी रेंज रतलाम, और कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक नीमच। पहली प्रतिक्रिया। संजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पत्रकारीय जीवन में 1982 से मैं इस प्रोफेशन में हूँ, तो देश के सबसे बड़े समाचार पत्र समूह के साथ देश के विभिन्न हिस्सों में काम किया है। पहली बार इस तरह का मामला जिस पर हम आज बात कर रहे हैं, एक सबसे बड़े अखबार में आधे पन्ने का विज्ञापन, और आधे पन्ने के विज्ञापन को संबोधित किया गया है देश की राष्ट्रपति से लेके उस जिले के एसपी तक। बीच में 9 लोग हैं, लेकिन बहुत ही हास्यास्पद और शर्मनाक बात है जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो उसी जिले से आते हैं, वो ये कहते हैं कि उनके संज्ञान में नहीं है। 18 सितंबर को वो मंदसौर से आते हैं, पड़ोसी जिले से आते हैं, मंदसौर से आते हैं। एक ही बात है, नीमच बाद में अलग हुआ, मंदसौर में ही था, वही है, अलग नहीं है। मतलब आप कहें कि उसी क्षेत्र से आते हैं, हम सीधे सीधे कहें तो उसी अफीम बेल्ट से आते हैं, जी जी, जहां जो सबसे ज्यादा चर्चित रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश में शायद ऐसा उदाहरण पहला है कि कोई व्यक्ति अपनी पीड़ा को जाहिर करने के लिए अखबार का सहारा लेता है, और वो भी पैसे देकर, और उसमें पूरी जिम्मेदारी से लिखा गया है कि इस विज्ञापन के लिए मैं और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं। उसने इसका भुगतान किया है, और जो अखबार का रेट है बहुत मोटी रकम लगी होगी उसकी। सबसे शर्मनाक बात क्या है कि 24 दिन बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो आबकारी मंत्री भी हैं, वो कहते हैं उन्हें संज्ञान में नहीं है। एसपी आपसे बात करने को तैयार नहीं है। मतलब आप क्या करेंगे? आप मध्य प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार ऐसा है। क्यों? क्योंकि किस पे बड़ा आरोप लगा है, कौन लगा रहा है? इसका मतलब यह है कि अगर धनराज चौधरी की बातों को मान लिया जाए, तो जो आदमी हर साल 100 करोड़ रुपए का चूना एक्साइज डिपार्टमेंट को लगा रहा है, नीमच नगर पालिका में जिसने करोड़ों रुपए की जमीन कब्जा कर रखी है, जिसपे तमाम तरह के गंभीर आरोप हैं, वो आदमी आखिरी उपाय के तौर पर उसका मुकाबला करते करते आखिरी उपाय के तौर पर विज्ञापन देकर अपनी पीड़ा जाहिर कर रहा है। उसने स्पष्ट पूरी जिम्मेदारी के साथ लिखा है कि 52 दुकानों का लाइसेंस है। खुद अशोक गंगानगर आपसे कहते हैं कि 123 करोड़ का उनका ठेका है, लेकिन अशोक गंगानगर से मैंने कोशिश की, उनसे बात नहीं हो पाई। मैंने ये आबकारी महकमे से कुछ इनपुट्स निकाले। चलिए मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। मेरा कहना है कि 123 करोड़ का सरकारी सूत्रों के मुताबिक उनका ठेका है, लेकिन वो बेच 100 करोड़ से ज्यादा उनका जो है 110 दुकानों पे बिक्री हो रही है। 52 दुकान का ठेका है, 100 करोड़ साल। तो अशोक गंगानगर 100 करोड़ अकेले नहीं बचा रहे हैं, अकेले नहीं बचा रहे हैं। इसका प्रमाण ये है कि आबकारी मंत्री जो उसी क्षेत्र से हैं, उन्हें ये नहीं मालूम कि इतना बड़ा मुद्दा हुआ है। देश में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति ने अपनी पीड़ा विज्ञापन देकर जाहिर की है, पूरे सबूतों के साथ, नाम, पता, और तो और क्यूआर कोड भी सब दिया है उसमें। ये जो चीज है ये जाहिर करती है कि मध्य प्रदेश में सीमावर्ती इलाके में एक तरह से जंगल राज है। कौन देखेगा? और आपको एक बात बताऊं, मेरा जो जानकारी अभी जब आपने कहा इस मुद्दे पे बात करनी है, तो मुझे पता लगा है कि वर्तमान सत्तारूढ़ दल जिसमें सब शामिल हैं, उसके मुखिया, सरकार के मुखिया, जो ये आरोपी है, उसका दावा है कि सब कुछ उसकी जेब में है। मेरी एक पुलिस अफसर से बात हुई है, उनका कहना है कि ऐसा कोई नहीं हो उस इलाके में जो उसकी सेवा नहीं लेता है। थानेदार, सिपाही से लेके और कलेक्टर, एसपी सब उस गंगानगर की गंगा में नहाते हैं।
इसलिए है कि एसपी साहब, कलेक्टर साहब आपका जानते हुए कि आप कौन हैं और किस मीडिया से बात कर रहे हैं, उसके बाद वो फोन नहीं उठाते हैं। जवाब क्या देंगे? क्योंकि अखबार में छपने का ये जो विज्ञापन है संजीव जी, इस सरकार के मुंह पर जूता है, तमाचा नहीं है, जूता है। और क्या करेगा एक आम आदमी? अगर ये आदमी गलती कर रहा था तो 24 दिन बाद इसे जेल में होना चाहिए था। वो आज भी आपसे बात कर रहा है, अपनी पीड़ा सुना रहा है, और जिसके बारे में बोल रहा है, जो शब्द लिख रहा है, उसको, उसके बारे में कलेक्टर साहब नहीं जानते, कोई बात करने को तैयार नहीं है। इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता। और मेरी जानकारी एक और है कि बाकायदा इसने एक बड़े आदमी को प्रोटेक्शन मनी पे की है। अरुण जी, जो मैं उस पर आगे बात करता हूँ। देखिए, एक मिनट बात करता हूँ, मैं उस पर आऊंगा, मैं उस पर आता हूँ। देखिए, मैं आपको ये कुछ हर संभव, कुछ मैं कुछ वही, क्लिप्स और देखिए, कुछ क्लिप्स और देखिए प्लीज। मैं आपको दर्शकों को, और आप देखिए, ये स्थानीय जो नीमच है वहां की, मैं दिखाता हूँ, ये क्लिप्स देखिए। अरुण जी, देखा आपने ये क्लिप्स? वहां के अखबार नीमच एक्सप्रेस, मालव दर्शन, ये बड़े प्रोमिनेंट अखबार है ना, इसके साथ साथ अलग अलग अखबारों में छपा है। अब मैं आपको एक फोटो और दिखाता हूँ, फोटो भी आप देखिएगा, क्योंकि हो सकता है जगदीश देवड़ा जी को नहीं ज्ञात हो, नहीं हो, ये मिला था। इस फोटो को भी देखिए। देखिए, ये जो है, ये फोटो जगदीश देवड़ा जी के साथ वो खड़ा हुआ है, वही शिकायत करता है जिसका जो धनराज चौधरी, मैंने धनराज चौधरी से बात की, उसके उसी नंबर पे जो आपका ये विज्ञापन छपा था, इसी पे बात की। उसने कहा सर कुछ नहीं हो पाया है, परेशान हूं, हैरान हूं। और अब मैं आपको खुद बिल्कुल ताजा, अब से कुछ देर पहले धनराज चौधरी की बुलाई गई एक बाइट सुनवाता हूं, उसको सुनिए। जी बताएं। धनराज चौधरी नीमच में मेरे मकान है बंगला नंबर 18 में, और मेरा मकान एक शराब ठेकेदार, बेनामी ठेकेदार अशोक गंगानगर, मेरा मकान 10-20 लाख रुपए में लेना चाहता है, और मुझसे कहता है कि ऐसे तुम तुम्हारे बच्चों के पास इंदौर चले जाओ। और मैं करीब इससे 10 साल से परेशान हूँ, और डेली मेरे को ये मकान छीनने के लिए मैं कितनी ऊपर से नीचे, सीएम से लगाकर मैंने नीचे तक शिकायत करी, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जबकि बड़ी बड़ी सिटियों में, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, सब अच्छे अच्छे बड़े लोगों का जो काम हुआ है, वैसा काम हमारी नीमच में आज तक नहीं हुआ है। और ये भू माफिया, बेनामी शराब ठेकेदार, बेनामी गाड़ियाँ 100 गाड़ियाँ हैं इसके पास नौकरों के नाम से, गने हैं इसके पास तो वो नौकरों के नाम पर, शराब ठेके हैं तो वो नौकरों के नाम। आपको विज्ञापन देने की नौबत क्यों पड़ी है? मेरे क्या को बात? विज्ञापन इसलिए दिया कि मेरे को कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। तो मैंने नीमच में रिपोर्टें कर दी 10, जिसपे 5 पे मेरे ऊपर कायमी कर दी और इसके ऊपर कोई कायमी नहीं। और मैंने फिर भी 5 रिपोर्ट करी तो उसमें भी मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। तो मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैंने इसका विज्ञापन दिया। और मैं परेशान हूँ, और एक सीनियर सिटी का, 72 साल का सीनियर सिटी का आदमी हूँ, और मुझे इस तरह से, हम 2 ही मियाँ भी रहते हैं और हमको परेशान किया जा रहा है। और मेरा मकान छीनना चाहता है। मेरे को मकान के लिए आधी रात को 1:30 बजे आया और मेरे घर में घुस गया, और मैंने इसको रिपोर्ट करी थाने पे। तो आज तक मेरी थाने की कोई सुनवाई नहीं, कोई कायमी नहीं होती इसके ऊपर। जबकि मेरी 10 रिपोर्ट है, 5 पहले हुई और 5 अभी हुई, और उसमें भी इस पर किसी पे कायमी नहीं। और जब नकल मांगते तो नकल भी नहीं दे रहे। कौन सा थाना लगता है आपके? थाना नीमच कैंट लगता है। और कैंट में ये कंडीशन है कि यहाँ पर एक शर्मा टीआई था, उसको एक गाड़ी तो दी उन्होंने 4X4 और एक दी 4X7 महिंद्रा की, 2 गाड़ी इन्होंने दी। और उसके बाद भी पुलिस थाने की ये कंडीशन है, पूरा थाना बिका हुआ है। सवेरे नाश्ता में, चाय नाश्ता में 10 लाख रुपए कमाता है, किसी को छुड़वाता है, किसी को छोड़ता है, किसी को क्या करता है। दिन भर इसकी ये दुकानदारी है, और शराब के ठगों पे पूरी चंडीगढ़ की डुप्लीकेट दारू बिक रही है। न तो आबकारी देखती है, न पुलिस देखती है। पुलिस के पास हम जाते हैं तो क्या आबकारी के पास जाओ, और आबकारी और पुलिस पूरी बिकी हुई है, और हम परेशान है। इसलिए मैंने विज्ञापन दिया। अरुण जी, आपने सुन लिया, ये 72 साल के एक सीनियर सिटीजन है जो लड़ाई कर रहे हैं धनराज चौधरी, लड़ रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि इसका सब कुछ बेनामी है, डुप्लीकेट शराब हर तरफ, और इतना बड़ा नेक्सस है। वो कह रहे हैं मैंने अनेक शिकायतें की, कोई सुनवाई नहीं, बल्कि मुझ पे उल्टे मामले, मुकदमे कायम होकर। वो जो आपने कहा था अभी कि भेंट, दक्षिणा, दान हर तरफ, तो सुनने के बाद आपकी एक प्रतिक्रिया, सारी की सारी 72 साल के शख्स, टिप्पणी। संजीव जी, मैं एक बात कहूंगा कि धनराज चौधरी का बयान सुन के और ये विज्ञापन पढ़ के मैं एक ही बात कह सकता हूं, ये मध्य प्रदेश की सरकार अंधी, बहरी और गूंगी है। क्योंकि उस आदमी ने हर स्तर पर उठाया। वो फोटो है आपके पास,
जिसमें वो उप मुख्यमंत्री के साथ खड़ा हुआ है, एक्साइज मिनिस्टर के साथ खड़ा हुआ है। तो इसमें दो चीजें होती हैं, या तो एक्साइज मिनिस्टर इतने असहाय हैं, इतने कमजोर हैं कि वो सिर्फ शोभा की वस्तु है, सिर्फ कुछ अपनी अपनी तनख्वाह पाते हैं और अपना काम करते हैं, इसके अलावा उनकी कोई हैसियत मंत्रिमंडल में नहीं है या अपने जिले में नहीं है, या फिर वो इतने बड़े पद पर रह के इतने उपकृत हैं कि वो ये मानने को तैयार नहीं कि वो धनराज चौधरी की शिकायत को जानते हैं। दोनों में से एक चीज। आपसे कुछ देर पहले मैंने देवड़ा जी से बात की थी, उन्होंने कहा मेरे संज्ञान में नहीं है, मुझे विज्ञापन भेज दी, मैंने भेज दिया। साथ साथ उन्होंने बताया कि बीमार है, 3-1 महीने से उन्हें कुछ बैकएक की प्रॉब्लम है, कठिनाई में है, लगातार वो है। उन्होंने कहा कि मुझे भेजिए, मैं देखता हूँ। मैंने जो कलेक्टर ने भी कहा था, लेकिन ना कलेक्टर ने फोन उठाया, लेकिन ये जरूर जगदीश देवड़ा साहब ने कहा कि मैं मेरे संज्ञान में आएगा। आप मेरी बात सुनिए। देवड़ा जी बीमार हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए, क्योंकि वो तो अच्छे पहलवान टाइप के हैं, बड़े फिजिकल एक्सरसाइज उनके करतब देखे हैं मैंने, बड़े, हालांकि हार्ट का ऑपरेशन कराने के बाद भी वो बहुत स्वस्थ हैं और भी स्वस्थ हो जाए। लेकिन ये कह देना कि मेरे संज्ञान में नहीं है, ये इससे मैं सहमत नहीं हूं, इसको मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि ये नेताओं का बयान है। लेकिन जो चीजें सामने आई हैं, ऐसा दुनिया में शायद कहीं हुआ हो। मुख्यमंत्री उसी जोन में है, उज्जैन जोन में ही है ये मंदसौर, आबकारी मंत्री वहीं के हैं। आईजी उज्जैन को शिकायत की उन्होंने, आईजी उज्जैन को की। और आप जो कह रहे थे अरुण जी, आप जो कह रहे थे पहले, ये आया है कि जो यथास्थान ये पहुंच गया है कि कैसे किसको, जो सारा कुछ इस ऐसे मामलों में जहां ऐसी कठिनाई भरे मामले होते हैं, तो उस शहर में और उस विशेष शख्स तक पहुंच गया जो ऐसे मामलों को मैनेज करते हैं। आप कुछ कह रहे थे कि कितना क्या हिसाब किताब और कुछ मनी। आपने जब मुझसे कहा था कि इस मुद्दे पर बात करनी है, तो मैंने भी, चूंकि मैं 35 साल से करीब मध्य प्रदेश में हूं, तो ये चीज समझ में आई कि अशोक गंगानगर की जो गंगा बहती है लक्ष्मी की, उस गंगा में ऐसा कोई नहीं है जिसने डुबकी नहीं लगाई है, सिपाही से लेके और कलेक्टर तक, और छोटे से छोटे उससे लेकर बड़े से बड़े हुक्काम तक। तो हमें तो ये जानकारी मिली है कि अशोक गंगानगर ने खुद को बचाए रखने के लिए एक मोटी रकम, जो थोड़ी बहुत नहीं है, वो मतलब एक आधा अरब के आसपास है, कि सब बचा रहे, क्योंकि उनको सिर्फ 52 की जगह जब 110 दुकानें चल रही हैं, तो उनसे जो आमदनी आ रही है उसका हिस्सा अकेले वो नहीं रख सकते। नकली शराब नंबर 2 ऐसा भी आरोप लगा रहा था। आप पहले बात सुनिए, जो चीजें हैं जो धनराज चौधरी ने कहा है, वो किसी तरह से डोडा चूरा, ये जब शुरू में आए थे 3 लाख का ठेका लिया था, गंगानगर से आए, उसके बाद के सफर में क्या क्या नहीं हुआ है, इनकी तरक्की में हत्याओं के प्रयास, चोरी डकैती, क्या ये तस्करी, ये सब डोडा चूरा, अफीम, ये सब चीजें शामिल हैं, सबने ने बड़ा बनाया। अब शराब अहम है, अब उनकी गंगा में शराब बन रही है, गंगानगर की, उस शराब में सब नहा रहे हैं। और एक सबसे जो मैं बात कह रहा था, आपने जब बीच में टोका, मैं कह रहा हूं कि देश के किसी कोने से पहली बार ऐसा उदाहरण सामने आया है। पूरे देश में आप पता कर लीजिए कि एक पीड़ित व्यक्ति पैसे देके अपनी बात कह रहा है, डंके की चोट पे। अगर ये गलत होता तो अब तक ये जेल में होता, नहीं है। 24 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है। उप मुख्यमंत्री कहते हैं, हालांकि वो बीमार हैं, ऐसा कह रहे हैं, पीठ दर्द होने का मतलब ये नहीं है कि वो उनके पास सूचनाएं नहीं पहुंचती होंगी, या फाइलों पर दस्तखत नहीं करते होंगे, या देखते नहीं होंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले उनकी तस्वीरें देखी थी कुछ मित्रों के साथ, तो फिटफाट थे। भगवान जल्दी स्वस्थ करे। लेकिन ये कह देना कि संज्ञान में नहीं है, अब संज्ञान में लेना चाहेंगे तब संज्ञान में आएगा, क्योंकि उन्हें उनके संज्ञान में ये तो है कि अशोक गंगानगर का कोई नया संरक्षक अपॉइंट हो गया है, जिसके पास लक्ष्मी का ढेर पहुंच गया है, बोरे के बोरे पहुंचे, जो मोदी जी कहते हैं ना, बोरे भर भर के, टेम्पो भर भर के, तो वो सब हुआ है। उसकी वजह से ये हो रहा है कि विज्ञापन दिया जा रहा है, कलेक्टर आपका फोन सुनने को तैयार नहीं है, मंत्री जी के संज्ञान में नहीं है, और वो आदमी अपनी जान की आशंका लेके बैठा है। इससे बड़ा मतलब जिसको कहते हैं, इससे बड़ा नंगा उदाहरण, सीधे सीधे कहें, नंगा उदाहरण सत्ता के दुरुपयोग और सत्ता और अपराध की भागीदारी का नहीं मिल सकता। अगर सत्ता साथ नहीं दे रही होती
तो अशोक गंगानगर की इतनी हैसियत नहीं होती कि नीमच की नगर पालिका की जमीन औने पौने, सरकारी ठेके, 52 दुकान का ठेका 110 चल रही है, हर जगह मनमानी। डोडा चूरा का क्या हो रहा है, बॉर्डरिंग स्टेट में क्या जा रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। हमारी एक पुलिस अफसर से बात हुई थी, हमने आपको बता रहे थे, आपने बात बीच में रोक दी। उन्होंने बताया कि इनके उपकृतों की संख्या जो है वो दिल्ली तक है। भोपाल नीमच तो बड़ी छोटी बात है, राजस्थान में भी इनके तार फैले हुए हैं। बिल्कुल एकदम गंगा बह रही है चारों तरफ। और शर्मनाक ये है कि किसी को ये धार दिख नहीं रही है, इसमें डूबे सब हैं, लेकिन डूब के जब वो आप बाहर आते हैं तो उनके शरीर में चारों तरफ ऐसे चुंबक हैं जिसमें गंगा की लहरों से निकला हुआ सोना चिपका रहता है, इसलिए कुछ उन्हें नहीं दिखता। और गंगानगर की तो गंगा बह ही रही है। बिल्कुल अरुण जी जस्ट बताया उसने कि 100 गाड़ियां सब बेनामी है, सब बेनामी, ऐसा बता रहे थे। आरोप जो है, कोई नाम से ऐसे धंधे नहीं करता है, कोई हाँ, भी किसी नौकर के नाम, किसी चपरासी के नाम, किसी नौकर के नाम, चपरासी के नाम, इसके नाम, हथियारों को लेकर भी कहीं ये ब्लेम्स हैं, आरोप है। मैंने कोशिश की कि यदि वो मिलते तो मैं उनसे पूछता, जो मिस्टर अशोक गंगानगर है, वो मेरे को जो आरोप लगे हैं संजीव जी। देखिए, मध्य प्रदेश हम लोग 30-35 साल से देख रहे हैं, शराब का कारोबार जो है, खास तौर पर जो जिस राज्य में शराबबंदी है उसका नाम है गुजरात, और महात्मा गांधी के नाम पे उसमें शराबबंदी है, लेकिन सबसे ज्यादा शराब गुजरात में पी जाती है। और गुजरात में शराब का कारोबार एक ऐसे आदमी के संरक्षण में चल रहा है कि जिसकी तरफ हम और आप देख भी नहीं सकते, ये समझ लीजिए आप। तो ये सारी चीजें जो हैं, इन सब में कुल मिला के आज की तारीख में ये गंगा की धाराएं जो है ना, नर्मदा में होते हुए भी गुजरात चली जाती है, मध्य प्रदेश में भोपाल तक आ जाती है नर्मदा के जरिए। किसको कहेंगे आप? अब इस विज्ञापन के बाद आप किससे पूछेंगे? क्योंकि मेरे पास पुख्ता जानकारी है कि गंगानगर को कह दिया गया है कि तुम खुल के काम करो, कोई नहीं रोकेगा। धनराज चौधरी की हैसियत क्या है? वो विज्ञापन दे सकते हैं ना। नहीं, वो तो वो बता रहे हैं, तो आज की तारीख में वो हैंड टू माउथ, उसमें मैंने ये भी निकल के आया है कि कभी, और देखिए इसमें कुछ भी हो सकता है। हम तो विज्ञापन के आधार पे बात कर रहे हैं, हमने हर पक्ष को जानने की, समझने, बूझने की कोशिश की। दिलचस्प ये भी है अरुण जी, उसके घर में अपने में डिस्प्यूट्स हैं। मुझे बताया गया है कि 5 भाई होते थे, एक का तो देहावसान हो गया। जैसे जो बताया गया कि सबसे बड़े अविनाश गंगानगर जो अरोड़ा कहलाते थे, वो नहीं है दुनिया में। जगदीश अरोड़ा गंगानगर नहीं है, तो ये जगदीश अरोड़ा दूसरे भाई हैं, अशोक गंगानगर तीसरे भाई हैं, राकेश चौथे भाई हैं, दर्शन गंगानगर 5 भाई हैं, सब है। और इसमें यह भी निकला है कि किसी एक का तो मर्डर क्या है कि इन पे हत्या, ये खुद जो मिस्टर अशोक गंगा ने, इनके ऊपर कोई हमला हुआ था, इनके सगे छोटे भाई ने कराया। घर में भी डिस्प्यूट है, तो कहीं ना कहीं फितरत तो है। और कोई तो ये कह रहा था कि ये नीमच के, थोड़ा खराब लगेगा बोलना, नीमच और उस पूरे बेल्ट के अतीक अहमद बता रहा था कोई, तो कल्पना कर लीजिए क्या है। और अतीक अहमद यदि यहाँ मध्य प्रदेश में पल रहे हैं तो अपने आप में अंतिम टिप्पणी आप कीजिएगा, ये इसमें कुछ निकलेगा शायद नहीं, जो आप कह रहे हैं कि जिसने सुपारी ले ली, किसी बड़े शख्स ने सुपारी ले कि जाओ जो करना है लूटो खाओ, घसीटो 100 करोड़ क्या होता है, तो कुछ निकलेगा नहीं। जिन सज्जन ने सुपारी ली है वो इन दिनों मध्य प्रदेश में घूम घूम के जमीनें खरीद रहे हैं, और उनका परिवार, उनके लोग तो जो है नगद में करोड़ों रुपया दे के जमीनें खरीद रहे हैं, रजिस्ट्री में लिखा हुआ है। टैक्स देना पड़ता है, शायद टैक्स देना पड़ता है वहां, जो एक टैक्स देना पड़ता है। कैश कहां से दे सकते हो आप? कैश में कैसे दे सकते हो? वो टैक्स लेते हैं, उनके नाम का टैक्स चलता है कि वो टैक्स चुकाइए। वो टैक्स तो भैया उसमें क्या कहना है, भगवान की जय हो, नारायण नारायण बोलो और अपना काम खेलो, कोई करना वो नहीं है। मुद्दा ये है भैया कि पैसा आया है, उसके बदले में संरक्षण है, और ये सब उज्जैन के तहत है, उज्जैन की छत्र छाया में ही है। जो आरोप लगे, मैं अपनी बात ये कह के खत्म करता हूं कि शायद ये जो मोदी जी कहते थे ना कि पहले कभी नहीं हुआ, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश है उसमें पहली बार इस तरह की चीज हुई है कि कोई आदमी पैसे देके ये बता रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है, और जिनकी जिम्मेदारी है उनके संज्ञान में नहीं है। वो कलेक्टर साहब वो मीडिया को जवाब नहीं देना चाहते हैं। पॉइंटेड बात करिए, उनके पास आप ये भेज दीजिए फोन पे उनके, इससे ये भेजने का फोन नहीं उठा रहा, ये भेजने का फोन नहीं उठा रहा। कलेक्टर को शर्म आनी चाहिए, कलेक्टर को शर्म आनी चाहिए कि वो विज्ञापन की भी जानकारी उन्हें नहीं है। किसको वैसे भी या पूरा सिस्टम जो है, जिसमें चाहे वो प्रशासन हो चाहे वो सरकार हो, एक तो बुद्धि निरपेक्ष और शर्म निरपेक्ष, इसलिए कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि कहीं कोई
बहुत सारी चीजों का संज्ञान कोर्ट स्वयं लिख सकता था। धनराज चौधरी को ये चीज जो है राष्ट्रपति के साथ साथ देश के मुख्य न्यायाधीश को भी भेजना चाहिए ताकि वो देख लें, क्योंकि करोड़ों रुपए का नुकसान मध्य प्रदेश की सरकार को हो रहा है। 100 करोड़ का राजस्व, 100 करोड़ साल, 100 चल रही करोड़ है साल। और इस लूट में, इस सरकारी लूट में वो सब शामिल है जिनकी ये जिम्मेदारी की इस लूट को रोकें। राइट सर, मतलब राइट सर। गंगानगर की गंगा में सब डुबकी लगा रहे हैं तो रोकेगा कौन? किससे राइट उम्मीद सर। करें? हम बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी जो हैं वो बहुत सतर्क और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे हैं। अब देख लें, हमारे कार्यक्रम के बाद देख लें, उनके जनसंपर्क आयुक्त को आपने भेजा है, जवाब दे दें। आप, हम और आप उनका वर्जन चला देंगे, उनका इंटरव्यू कर सकते हैं। अगर वो जो इसमें जो अशोक गंगानगर वो आएंगे तो उन पे 1 to 1 करेंगे। अरुण जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। कुल मिला के एक लाइन ये कि धनराज चौधरी ने एक अच्छा तरीका बता दिया है, जिस तरीके के जो पीड़ित परेशान लोग हैं सुनेगा वो तो क्या करें? विज्ञापन का सहारा लेके देश को बता सकते हैं, प्रदेश को बता सकते हैं, शहर को बता सकते हैं। ये अच्छा तरीका है। उसको धनराज चौधरी इस मामले में अगर वो गड़बड़ है तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अरुण जी बहुत बहुत होना शुक्रिया। चाहिए। अगर ऐसा होता संजीव जी तो आज वो जेल में होते। राइट सर, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कुछ दाल में काला है, दाल ही काली है पूरी। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मित्रों, हमारी ये चर्चा आपने सुनी। उस चर्चा को सुनने के बाद जो ये गंगानगर की गंगा और सब उसमें से लुटियाएं, लोटे, जग, बाल्टी हैं, जो जो भर सकते हैं भर रहे हैं, क्या राय है आपकी? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी राय प्रकट कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा। और चर्चा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।